बिहार की राजनीति इन दिनों फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कोई परंपरागत सियासी बयान या फिर गठबंधन की राजनीति नहीं, बल्कि एक यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप की नाराजगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 मई को बिहार के विक्रमगंज में प्रस्तावित रैली से पहले जो सियासी तापमान बढ़ा है, उसमें मनीष कश्यप के बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है। बीजेपी नेता मनीष कश्यप ने एक निजी चैनल पर अपने विचार रखते हुए सिर्फ पीएम मोदी की रैली में शामिल होने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने सीधे उस रैली की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिया। अब मनीष कश्यप ने ऐसा क्यों कहा, क्यों वो बीजेपी के खिलाफ बगावती सुर लेकर आए, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। अपने एक बयान में मनीष कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने के लिए पैसे दिए जाते हैं और पीएम मोदी यही समझते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है। मनीष कश्यप ने लोगों से अपील की है कि वो इस रैली में भीड़ बनकर ना आए। उन्होंने ये तर्क दिया है कि जब एक रैली फ्लॉप होगी तभी प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को बिहार की जमीनी सच्चाई का एहसास होगा। मनीष कश्यप का ये बयान भाजपा और पीएम मोदी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि वो खुद पार्टी से जुड़े रहे हैं और युवाओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया कि बीजेपी नेता लोगों को रैली में लाने के लिए पैसे और लालच का सहारा ले रहे हैं। साथ ही गुजरात में भी पीएम मोदी की रैली में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी बिहार में दिखती है। इस बयान के जरिए मनीष ने न सिर्फ पीएम मोदी की लोकप्रियता पर एक सवाल उठाया है, बल्कि ये भी जताया है कि बिहार में भाजपा की भीड़ आधारित राजनीति असल में जन समर्थन की नहीं, बल्कि प्रायोजित भीड़ की देन है। बीजेपी नेता मनीष कश्यप ने यहां तक ये भी कह दिया कि बिहार में बीजेपी नेताओं की कोई औकात नहीं है। किसी अस्पताल, थाने, ब्लॉक या सरकारी दफ्तर में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अधिकारी उनका कहना नहीं मानते हैं। ये बयान कहीं ना कहीं भाजपा संगठन के अंदरूनी हालात पर उंगली उठाता है और ये पहली बार नहीं है जब किसी पूर्व समर्थक ने पार्टी के नेताओं की प्रभावहीनता की पोल खोली हो। लेकिन मनीष कश्यप की बात इसलिए अहम है क्योंकि वो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हैं और सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त पकड़ है। अब सवाल यह है कि मनीष कश्यप की नाराजगी अचानक क्यों सामने आई। आखिर बीजेपी के सदस्य होते हुए उन्होंने पार्टी और खुद प्रधानमंत्री पर इस तरह का हमला क्यों बोला। दरअसल हाल ही में मनीष कश्यप के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। पीएमसीएच अस्पताल में कुछ डॉक्टरों ने उनकी पिटाई कर दी और वो अस्पताल में भर्ती हो गए थे। अब इस गंभीर घटना के बाद मनीष कश्यप को उम्मीद थी कि बीजेपी नेता उनकी सुध लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनीष कश्यप का आरोप है कि ना तो किसी बीजेपी नेता ने उनका हालचाल पूछा, ना ही कोई मदद की गई। ये उपेक्षा मनीष कश्यप को भीतर तक आहत कर गई और शायद ये पहला मौका था जब उन्होंने महसूस किया कि पार्टी के भीतर उनकी कोई कीमत नहीं है। इसी उपेक्षा ने उनके भीतर एक नाराजगी को जन्म दिया और जब अब सार्वजनिक मंच पर वो नाराजगी उनकी फूट रही है। और मनीष कश्यप की नाराजगी और उनके बयानों को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है। एक ऐसे वक्त में जब चुनाव नजदीक है और भाजपा कई सीटों पर जीत के लिए रणनीति बना रही है, तब मनीष कश्यप जैसे प्रभावशाली चेहरे का यू टर्न भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बिहार में पहले ही बीजेपी को जदयू से रिश्तों में संतुलन बैठाने में मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं चिराग पासवान की राजनीति भी एनडीए के भीतर प्रतिस्पर्धा को जन्म दे रही है। ऐसे में मनीष कश्यप जैसे युवाओं के नेता का नाराज होना बीजेपी की रणनीतिक कमजोरियों को भी उजागर करता है। बिहार की जनता हमेशा से ही राजनीतिक रूप से सजग रही है। वो ये जानती है कि कब किस नेता को समर्थन देना है और कब किसको दरकिनार करना है। मनीष कश्यप की अपील की रैली में ना जाएं, भीड़ ना बनाएं, ये सीधे तौर पर जनता के विवेक को चुनौती देती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या जनता इस अपील पर अमल करती है या फिर पार्टी के संगठन की ताकत रैली में भीड़ जुटाने में सफल होती है, और या फिर बीजेपी को मनीष कश्यप की ये नाराजगी भारी पड़ती है। अब आपका इस पर क्या कहना है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसी और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।